अच्छा, तो सर आप पेशे से आप हम सुने हैं कि आप सरकारी टीचर हैं। पेशे से हम सरकारी टीचर हैं। उसके बावजूद आपने ये पिग फार्म क्यों खोला हुआ है? अभी बच्चों का फ्यूचर है जी। और थोड़ा सा पार्ट टाइम में बिजनेस भी चाहिए। हम्म। ओपीएस के चक्कर में जो है हम्म। हम लोग ड्यूटी करते हैं, इस समय 75,000 रुपया सैलरी मिलती है। हम्म। कल के डेट में अगर हम रिटायर हो जाएं, चाहे बाय द वे कोई घटना घट जाती है, तो मिलने वाला कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कि हमको अच्छी नहीं लग रही। इस वजह से हमने इस चीज सोचा कि ये चीज कर लिया जाए। तो सर आप कोई अन्य फार्म भी कर सकते थे, आप पिग फार्म ही क्यों किए? आपके अगल बगल ये नहीं कह रहे थे कि आप ये पिग फार्म क्यों खोल रहे हैं, कोई अन्य फार्म खोल सकते थे? पिग फार्म में आने का उद्देश्य ये था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए पिग फार्म में, जिसे गांव देहात में सुअर पालन भी कहते हैं और इसे वरा पालन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ के जो ऑनर हैं वो पेशे से एक सरकारी अध्यापक हैं। दोस्तों इसके बावजूद इन्होंने सुअर पालन किया हुआ है। यहाँ के ऑनर से आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा। और ये जखनिया ब्लॉक में ग्राम मीरपुर ओडासन है। अच्छा, ये ओडासन पड़ता है। ओडासन। अच्छा, तो सर आप पेशे से आप हम सुने हैं कि आप सरकारी टीचर हैं। पेशे से हम सरकारी टीचर। उसके बावजूद आपने ये पिग फार्म क्यों खोला हुआ है? अभी बच्चों का फ्यूचर है जी। और थोड़ा सा पार्ट टाइम में बिजनेस भी चाहिए। ओपीएस के चक्कर में जो है हम लोग ड्यूटी करते हैं, इस समय 75,000 रुपया सैलरी मिलती है। कल के डेट में अगर हम रिटायर हो जाएं, चाहे बाय द वे कोई घटना घट जाती है, तो मिलने वाला कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कि हमको अच्छी नहीं लग रही। इस वजह से हमने इस चीज सोचा कि ये चीज कर लिया जाए। तो सर आप कोई अन्य फार्म भी कर सकते थे, आप पिग फार्म ही क्यों किए? आपके अगल बगल ये नहीं कह रहे थे कि आप ये पिग फार्म क्यों खोल रहे हैं, कोई अन्य फार्म खोल सकते थे? पिग फार्म में आने का उद्देश्य ये था कि हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, सभी लोगों को तो नौकरी मिल नहीं जाती है। कुछ दोस्त लोग हैं तो इसी तरह अपने आप को लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। इस वजह से उन्हीं के चक्कर में जो है कि हम कहे कुछ करिए, यहाँ पे पैसा हम लोग लगा रहे हैं, आप करिए। क्यों? मतलब आदमी के पास टाइम है तो आदमी कहीं भी पैसा कमा सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि सरकारी नौकरी मिले तो ही आदमी पैसा कमा पाए। तो काम का शुरू किया गया। इसके बाद फिर उन्हीं के भरोसे कि अपना वो अपन गांव पे रहते अपना देख रेख करेंगे। अब उन्हीं के चक्कर में शुरू हुआ, पूंजी हम लोग लगाते गए और आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो बेचारे आज भी जो है कि बेरोजगार अपने आप को कहते हैं। तो सर आपके अगल बगल ये नहीं कहे कि आप पिग फार्म क्यों खोल रहे हैं? अब लोगों को कहने का क्या है, हमें जो अच्छा लगता है हम अपना काम करें, लोगों को जो अच्छा लगे वो अपना काम। तो आपको कितना महीना हुआ इसको किए हुए? अब यहाँ पे तो 4 महीना सेटअप किए हुए। अच्छा, इसके पहले आप कहीं किए हुए थे क्या? हाँ, इसके पहले हम लोग किए थे। चौचकपुर में एक पवन राय का फार्म है, वहाँ पे हम लोग जो है कि उस चीज को डाले थे, किराए पे लिए थे। अच्छा, पार्टनरशिप पे? हाँ, पार्टनरशिप क्या, किराए पे। वो जो है फार्म पूरा हम लोग किराए पे लिए थे और किराए पे लेके हम लोग काम करते थे वहाँ पे। कितने वर्ष तक किए वहाँ पे आप? वहाँ पे हम लोग लगभग 6 महीने वहाँ किए। अच्छा, 6 महीने तक। एक डिलीवरी वहाँ पे हुई थी। 95 के आसपास पहुंचे थे वहाँ पे बच्चे। लेकिन वहाँ पे मतलब एकदम धूप में फार्म था और रोज कुछ न कुछ ट्रेजेडी वहाँ पे होती थी। इसके बाद और साथ में था, किराया बहुत काफी था और हम लोगों को काफी जो है कि दूर पड़ता था यहाँ से आने जाने में। अब 2 दिन के लिए छुट्टी से आए, पता चला भाग के फार्म पर जाना है, आना है, वहाँ की व्यवस्था देखना। और यहाँ पे है तो घर पे रहते हुए भी सब काम अपना हो जाता है। अच्छा, यानी 4 महीने यहाँ पे हुए, 6 महीने पहले। तो आपको इसमें फायदा नजर आ रहा है? फायदा है। 10 महीने में आपको फायदा इसमें नजर आ गया? हाँ, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, फायदा समझ में आया तब भी आप इधर बगल में नया कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसमें आप बढ़ाना चाहते हैं फार्म को। तो सर आप हमारे नए किसान भाइयों को जरा बताइए कि इसमें किस तरह फायदा है और क्यों इतना फायदा है? देखिए, छोटे तौर पे अगर आप जो है नर्सरी चालू करते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया महीना कहीं नहीं गया। इतने में जितने में कंस्ट्रक्शन आपका बन रहा है। कितने स्क्वायर फीट में सर आप? अब ये है लगभग मान के चलिए कि ये आपका 24 बाई 90 है। अच्छा, 24 बाई 90। और इसमें कितने जानवर आ सकते हैं प्रॉपर रूप से? इसमें जानवर 100 कुंटल माल फैटनर तैयार करने का उद्देश्य है। 100 कुंटल आराम से इसमें। मादा किसमें इसमें आ सकती है? कितना मादा? इसमें हमारे पास 14 मादा की जगह। अच्छा, इसमें 14 मादा नहीं, 14 मादा इसमें रहेंगे और इधर जो इनके बच्चे होंगे इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी बड़े होकर इसमें आप शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, आगे का सर क्या प्लान है कि इसके बावजूद आप बड़ा करना चाहते हैं कि बस यहीं पे? नहीं, ये आगे तक चलेगा। इसके बाद फिर जो है मतलब मान के चलिए 200 कुंटल 150 कुंटल तक बस रहेगा।
उतने में खिलाने में हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। अच्छा हाँ। सर, ये हम ये सुने हुए हैं कि इसमें 60% ये खा जाती है, 40% प्रॉफिट है। हाँ, 60% खर्च आता है। हाँ, तो कैसे इसको खिलाया जाए कि कम से कम खर्च आ सके? आप सरकारी टीचर हैं, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग ना जब जानकारी नहीं थी तो हम लोग भी 32 रुपये 35 रुपये केजी चारा खिलाते थे। लेकिन अब जो है कि वही चारा जो है कि अब जानवर देख ही रहे हैं आप, ये जो है कि हमारे यहाँ भी बच्चे डिलीवरी हुई है और वो बच्चे हैं और आप इसको देख ही सकते हैं। हम लोग राशन अपने यहाँ बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं राशन में वैसे? हम लोग इसमें DRB होता है, सोया होता है और ये पॉलिश होती है और इसके बाद मिनफा गोल्ड पाउडर आता है, वो मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिलाते हैं, वो मिला के हम लोग अपने यहाँ, और चावल मिलाते हैं और वो सब मिला के हम लोग अपने यहाँ राशन तैयार करते हैं और हम लोगों को 25 रुपया 24 रुपये केजी राशन पड़ता है। अच्छा। और उस समय हम लोगों को 32 रुपया केजी राशन पड़ता था। अच्छा सर, क्या रेशियो से आप एक बच्चे को खिला सकते हैं इसमें? क्या खाते हैं? इस समय अभी रेशियो नहीं हो पा रहा है। अब जितना ये खा सकें, इस समय टारगेट है कि जितना ये खा सके, मतलब आदमी संतुष्ट हो जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैं खा चुका हूँ। अच्छा। हाँ, उतना अभी खिलाया जा रहा है। जब ये पूरी व्यवस्था बन जाएगी तब उनको जो है कि नाप तौल के दिया जाएगा। इस समय आपके पास 14 जानवर हैं, 14 मादा हैं? नहीं, हमारे पास 14 मादा रखने की जगह है, 9 मादा और 1 बोर है फिलहाल इस समय यहाँ पे। अब बच्चे कितने हैं सर इसमें? बच्चे इस समय 80 बच्चे भाई, 80 थे, 80 बच्चे। अच्छा, कुल मिला के 100 का आंकड़ा हो गया है? हाँ, 100 का आंकड़ा। अच्छा, तो 100 या इसमें आप प्रॉपर रूप से इस समय आ गए हैं? हाँ, तो अब ये जैसे जैसे बढ़ेंगे आप इसीलिए इसमें फार्म शिफ्ट कर रहे हैं इसमें? अच्छा सर, इनको पानी पीने के लिए आप पानी पीने के लिए जो है कि अभी तो पानी पिलाया जा रहा है। इसमें जो है कि व्यवस्था बनानी थी जो है कि वो वाली जो मतलब टोटी से, तो अभी वो नहीं हो पाया। टंकी उनकी बैठेगी, आगे जो है कि बनवाना है मकान, वहाँ बन जाएगा तो उस पर लगेगा तब इस वाली इधर की सप्लाई चालू होगी। अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है पानी का। तो सर, हम देख पा रहे थे कि आप काफी सस्ते में लग रहा है कि अभी अपना फार्म बना रहे हैं, काफी जुगाड़ से। हमको भी लग रहा है कि सस्ते में और जुगाड़ से भी मतलब, क्योंकि सर ये आपका बहुत काफी कम फुट पे है और इसलिए आप, मुझे लग रहा है कि आप इसलिए इतना कम फुट पे किए हुए हैं कि ऊपर से छाया है, इनको उतना प्रॉब्लम होगी नहीं। समझ लीजिए कि मान के जहाँ पे जो है कि मादा की जो वो है, इसमें आप इस पेड़ पालों से अब लगभग मान के चले कि 24 घंटे छाया रहती है। अच्छा। गर्मी में भी बहुत सही रहता है और मतलब जाड़े में भी बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितनी भी डिलीवरी हुई अभी कोई यहाँ पे अब तक लगभग उधर के बच्चे जो है कि हमारे 30 किलो के हो गए हैं, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है इस वजह से। मतलब ये जो है कि छांव में, ये नीचे रहने का कोई वो नहीं है अभी लग रहा है। सर, एक बात बताइए हमें आप कि बहुत से पिग फार्म खुले और बंद हो गए, इसका क्या कारण हो गया? राशन। फार्म लोग खोल लिए, 100 जानवर रख लिए, 10 जानवर 20 जानवर जैसे अपना रख लिए। इसके बाद पूंजी एकाएक नहीं आती है। शुरू में पूंजी इसमें लगती ही चली जाती है, लगते ही चली जाती है। इसके बाद फिर बीच में पूंजी की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो है कि राशन नहीं जुट पाता, इस वजह से लोग फार्म बंद कर। सबसे मस्ट इसमें है इनका राशन। फार्म थोड़ा सा डैमेज भी रहे चलेगा, लेकिन राशन डैमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपके पास इस समय जो 10 मादा हैं, 10 मादा से आप कितना इनकम कमा सकते हैं? 10 मादा से अगर इनकम हम अभी अगर तुरंत की तत्काल की बात करें, 10 मादा मान के चलिए कि 1.5 किलो भी अगर हम खिलाते हैं, 1 किलो का रेशियो चलता है, लेकिन मादा अगर 1 कुंटल के ऊपर है तो हम लोग 1.5 किलो भी राशन देते हैं, तो 4.5 कुंटल राशन खाती है। 15 या 45 एक महीने, मतलब पूरा 4.5 कुंटल राशन खाती है। इसके बाद उसके 8 से 10 बच्चे अगर आते हैं, अगर हम तुरंत उसको सेल भी कर देते हैं तब भी जो है कि वो कुछ न कुछ छोड़ के जाएगी। अच्छा, लॉस का बिजनेस नहीं है? लॉस का बिजनेस नहीं है, अगर कोई ट्रेजेडी, कोई मतलब बीमारी ना हो तो। अच्छा, इनको मुख्य रूप से बीमारियां कौन कौन सी आती हैं इनको? बीमारी इसकी मुख्य रूप से वही इनका जो बुखार वाला होता है, स्वाइन फ्लू, वही वाला होता है बीमारी। और उसका टीका भी अब होने वाला है। चुनाव के बाद डॉक्टर से हम बात किए थे, 6 महीने पे टीका उसका करवा देना चाहिए। और इसके बाद इनका बच्चे का जो है, जो आयरन होता है, मल्टीविटामिन होता है, वो सब अगर सही से रहा, बच्चे स्वस्थ है, तो कोई बीमारी आने के चांस नहीं। अच्छा सर, तो स्वाइन फीवर तो 2020 में आया था, उसके बाद तो आया नहीं आया। उस समय जिनका भी फार्म था वो तो सपासट हो गया। सपासट हो गया। तो इनको स्वाइन फीवर से बचाने के लिए कौन कौन सा उपचार, इनको कौन कौन सा घरेलू नुस्खा के रूप में कौन कौन सा उपाय करें? सबसे चीज कि जैसे फार्म इधर से देख रहे हैं, पैक करा रहे हैं, जानवर हैं तो इधर आदमी का कोई वो नहीं आना चाहिए। मतलब वही लोग इसमें आए जो यहाँ के कार्यकर्ता।
या फिर आए तो चूना छिड़क के आए पूरा safety आए यहाँ पे? मतलब पूरा फुल प्रोटेक्शन में आए। फार्म में ऐसे आप तो हम लोगों को ऊपर वाले ही बचा रहे हैं कि मतलब लोगों का आना जाना, वीडियो बनाना, सब कुछ देखना ताकना है, तभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इस तरह से फार्म नहीं चलता है। फार्म जब पैक हो जाएगा ताला वहां लगा रहेगा। जिनको भी कोई भी वो करना है तो आए पूरा फुल प्रोटेक्शन से फार्म में एंट्री करें। हम भी बहुत से फार्म पे गए हैं तो वहाँ पे इतना ज्यादा सिक्योरिटी रहती है कि वहाँ पे पहले सैनिटाइजर किया जाता है, फिर यहाँ पे चूना का छिड़काव किया जाता है, उसके 10-15-20 मिनट बाद ही घुसने दिया जाता है उसमें। यही बचाव है। अगर वायरस अगर इस फार्म से उस फार्म में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से लोग अपना जो है कि पूंजी बचाने के लिए इतना जो प्रोटेक्शन रखते हैं। तो सर इसमें फायदा कितना आ जाएगा 10 मादा से? अब 10 मादा से फायदा अगर बाय द वे मान के चले कि अगर खिला के 80 कुंटल भी तैयार, जैसे 80 बच्चे हैं इनको हम लोग मेहनत करें, 80 कुंटल नहीं 60 कुंटल 50 कुंटल भी अगर तैयार कर ले रहे हैं हम लोग इनको, तो 10 लाख की जो है कि पूंजी मेरी बनी पर वर्ष। मतलब 3 महीने में डिलीवरी होती है, 6 से 7वें महीने में 10 लाख का आप यहाँ से माल निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इनका सब कास्ट काट के लेके? नहीं, कास्ट लेके है, उसमें से जो है कि 5 लाख रुपये कास्ट काट दीजिए, 5 लाख रुपये आपके प्रॉफिट। समझ लीजिए कि 40-45 हजार रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं आराम से इस बिजनेस से। हाँ, इस बिजनेस। और 10 मादा रखे हुए हैं? 10 मादा है, छोटे में फार्म चला रहे हैं तो उसकी बात हम करें। अगर यही जब बढ़ जाएगा तो जो 5 बच रहा है वहाँ पे 10 बचेगा। तो सर बहुत से फार्मर बंद करके चले क्यों गए? ये अगर खाने पीने की उनको सुविधा नहीं थी तो खोले ही ना, तो क्यों आए पिग फार्म में? वो होता यह है कि हम लोग को भी नहीं जानकारी थी जिस समय हम लोग तो फार्म तो खोल लिए, बच्चे भी ला दिए। हमारे पास उस समय 13 या 14 मादा थे, 13-14 मादा थे, लेकिन खाने का सिस्टम नहीं था। बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि हटा दो फार्म को हटा दीजिए। तो हम लोग भी जिस समय 95 थे उस समय हम लोग भी सोचे कि हटा दीजिए, चलिए नौकरी वोकरी किया जा आराम से। तो एक हमारे अंकित भैया हैं, वो बोले कि ऐसा है कि आपके ब्रीड बहुत अच्छी है, इसको जो है कि इसमें से आप कम से कम 10 रोक लीजिए, 10 रोक लीजिए। इसके बाद आप अपने हिसाब से फार्म को चलाइए, आपका सब सही जाएगा। पूरी की पूरी वहाँ पे बेच दिए। इसके बाद यहाँ पे बस 9 मादा और 1 नर लेके आए। फिर से अब रीबूस्ट होके रीबूस्ट। हम तो अपने आप को जानते हैं, मतलब उस समय हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, बस कल पैसे देना है, चारा मंगाना है, ये करना वो करना है। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी वहाँ पे कि चारा का अरेंजमेंट इसका पहले से सोचना चाहिए। पहले से जो है कि 100-200 कुंटल चारा मंगा के आप फार्म पे रखें, क्योंकि बरसात आने वाला समय, बरसात रातों दिन यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे कम से कम 200 कुंटल चारा हमको चाहिए बरसात बीतने तक। अब मान के चलिए बरसात कब चालू हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाती है। अब इन 4 महीनों का हमें बैकअप यहाँ बना के अगर हम चलें तो फार्म को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं बन पाए तो फार्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सबसे मस्ट इनका चारा होता है। तो सर चलिए आपके फार्म के बारे में बात करते हैं। तो आपने अपना फार्म ये 24 फुट चौड़ा है, तो अभी ये बना नहीं है, समझिए ये 12 फुट चौड़ा है, 12 फुट 10 फुट। और लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई है इसकी 93 फुट, वहाँ 93-90 फुट। तो सर इसमें लागत कितने है बनवाने में? लागत इसमें जो है कि अब इसको जो है कि हम अपने हिसाब से बनवाए हैं। इसका जो है कि फर्श लोग इसमें पटिया रख देते हैं। अब इसमें जो है कि ये पटिया का सिस्टम हमने नहीं रखा। पटिया जो है कि जब रख देते हैं तो धोने वोने में प्रॉब्लम होती है, और ये जो है कि पूरा फर्श इसको ढलवा दिए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पटिया लगाने से टूटता नहीं है, इनका जो थुथुन होता है वो तोड़ देती है। लेकिन जो भी है आपके सामने जानवर है, हमने जो है कि पूरा का पूरा इसको ढलवाया है 2 से 3 इंची। पटिया भी मेरे पास पड़ी थी, लेकिन पटिया हमने जो है कि उसमें नहीं लगाया। कई फार्मों पे हमने देखा कि पटिया उठा कितनी गंदगी मचा देते हैं सब, कि अब ऐसे देखिए फर्श पे डाल दिए हैं, राशन आराम से खा रहे हैं लोग। यहाँ से आप धोते हैं तो वहाँ से पानी बाहर चला जाता है। उधर आप उधर जो है उसका जो है बना, फिर वहीं से पानी जो है कि खेतों में डिवाइड कर दिया जाता है। इनको कितने बार आप खिलाते हैं? इनको जो है कि सुबह खिलाते हैं और शाम को 2 टाइम खिलाते हैं, और कम से कम इस समय 4-5 बार जो है कि इसको धुला जाता है। पर वर्ष ये समझ लीजिए कि 5 लाख का ये खा लेती हैं, इनका मैनेजमेंट है खाने का। 5 लाख रुपए पर मतलब अगर 10 मादा अगर रखते हैं तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपया आपका राशन का साइड में रख देना पड़ेगा। 7 लाख रुपया है तो 10 मादा आप जो है कि चला सकते हैं। अच्छा सर, अगर 10 मादा अगर वो लेके फार्म बनवाए और 10 मादा लाए, उसको कितना खर्च पड़ जाएगा लाने में?
क्या मादा लाने में? हाँ, मादा लाने में। मादा लाने में अब तो हम लोग 22 हजार रुपये का मादा लाए। अच्छा, एक हाँ, एक मादा। हाँ। समझ लीजिए कि 20 दांव पे 200। हाँ, वो भी जो एक 2.5 लाख रुपए। हाँ, 2.5 लाख रुपए। ये अब फार्म कितना बनवाए हुए हैं? अब फार्म जो है कि कम से कम 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए फार्म पे। तो इससे भी कम में बन सकता है क्या फार्म? अब इससे भी कम में क्या, हमारा तो लगभग हमारे हिसाब से तो बहुत ही कम में बना है। यानी समझ लीजिए हम 3 लाख रुपए में ये और 2 लाख रुपए में वो मादा लाए। हाँ, 5 लाख रुपए ये, 5 लाख रुपए फीड कर रख लिए अपने पास। 5 लाख रुपए फीड कर रख दीजिए। हाँ। 5 लाख रुपए में फार्म सेटअप कर हाँ। दीजिए। मतलब 7, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो आप इसको फिर आगे लेके जा सकते हैं। और एक वर्ष में अपना ये जो इसमें आप लगाए हुए हैं पूंजी, उसे आप कवर कर सकते हैं। हाँ, एक वर्ष पूंजी में तो अब जो फार्म की पूंजी नहीं निकल पाएगी, लेकिन धीरे धीरे निकलती है। अच्छा, एक वर्ष में तो कुछ तो निकल जाएगी। हाँ, कुछ निकल जाएगी। आदमी भी रखे हम लोग तो उनको भी सब गेन करना पड़ता है। कुल मिला के 60% खर्च आता है राशन का। और बहुत से लोग इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपकी तरह सर्विस नहीं करते रहेंगे। अगर जो डिपेंडेंट है उनको लिए तो बहुत ही बेटर जो है कि ये चीज है, ये बिजनेस है। हाँ, बहुत ही बेटर। अपने आप को कभी बेरोजगार नहीं कहेंगे, VIP व्यवस्था हो पाएगी। सर, आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ था क्या? ट्रेनिंग हम कहीं नहीं लिए थे, बस कल ऐसे सीखा गया था। कि इसका यूट्यूब से हमने जो है कि जब यहाँ पे हम आए तब उसको लिए पूरे लैपटॉप में उसकी जो है कि प्रोग्रामिंग हमने किया कि कब कौन सा इंजेक्शन देना है। आज डिलीवरी हुई तो उसके साथ क्या क्या करना है, कब दांत काटना है, कब पूंछ काटना है, कब उसको आयरन देना है, कब मल्टीविटामिन देना है, कब मतलब उसको दवा देना है। हर चीज उसमें जो है कि हमने डेट वाइज जो है कि नोट किया। उसी के हिसाब से हमने इनके जो है कि लागू किया और रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट तो अच्छा ही आपके पास है। अच्छा, तो अगर 5 से करे तो उसका वही 5 लाख रुपए में वो खोल सकता है। 5 से वो 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। नहीं, पर मंथ 5 लाख पर वर्ष कमा सकता है। हाँ। यानी ये जितना आप लगाएंगे उतना पाएंगे, उतना ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि अगर हमारे नए किसान भाई अगर ये सुअर पालन करना चाहते हैं तो क्या ये बिजनेस उनके लिए फायदेमंद साबित होगा क्या? बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद। नौकरी से अच्छा हमको ये लगता है। अगर 200 का टारगेट 200 कुंटल तक चला गया तो 200 कुंटल का मतलब हो गया आपका कि 40 लाख रुपए। 20 लाख रुपए लगाइए और हर 6वें 7वें महीने 20 लाख रुपए प्रॉफिट लेके साइड हो जाएगी। बिना कोई रिस्क के। बिना कोई रिस्क के। हाँ, रिस्क तो है। अच्छा, रिस्क है। उनकी बीमारी उमारी का रिस्क है। तो सर प्रॉफिट भी तो है। हाँ, प्रॉफिट है तो रिस्क है। हाँ। अब ये सब जो है कि देखिए जिनके बच्चे हैं ये सब जो है कि क्रॉस हो चुके हैं। ये सब क्रॉस हो चुके हैं। मतलब अगस्त सर किस नस्ल की आप यहाँ पे रखे हुए हैं अपने फार्म पे? ये जो है कि लार्ज व्हाइट है। और ये काली वाली जो है कि एक मिल गई थी, बहुत अच्छी लगी, इस वजह से हमने ले लिया। बहुत अच्छा 13-14 बच्चे देती है ये। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहता है। और हमारे यहाँ के जानवरों की एक खास बात है कि लोग और बाकी फार्मों पे वो इसको मतलब बच्चे को दबाते हैं, काटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई अपने बच्चे वगैरह भी नहीं बनाए हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं। इसी में डिलीवरी हुई है। इसी में सब बच्चे, एक भी बच्चे नहीं मरे हुए हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बहुत सी जगह केज के बावजूद भी मर जाते हैं बच्चे? नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ की मादाएं जो है कि इतना अच्छा केयर करती हैं कि कोई ऐसे ट्रेजेडी। अच्छा, आपके पास टोटल लार्ज व्हाइट हैं? हाँ। लैंड्रेस आप नहीं रखे हुए? नहीं, लैंड्रेस लाने का विचार है। हाँ। अच्छा, हम देख पा रहे थे कि इधर बहुत से फार्मों में ये लार्ज व्हाइट रखे हुए, इसका क्या रीजन रहता है? लार्ज व्हाइट हम लोगों के जो वातावरण है, क्लाइमेट में जो है कि वो ढल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं आसानी से ढल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और लैंड्रेस जो होती है वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप ये लैंड्रेस की वजह से, अरे लैंड्रेस की बजाय ये लार्ज व्हाइट रख ले पूरे फार्म के शुरू में, जब सीखना है तो। सीखना है तो फिर एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ज्यादा लाभ चाहिए तो फिर बाद में रखें। वैसे हम लाएंगे अगस्त सितंबर में जो है कि बच्चे लाने वाले हैं, कम से कम 12-13 लाएंगे। आप इस सुअर पालन में अब तक 10 मंथ हो गए आपको किए हुए, एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा, तो क्या आप इसमें परिपक्व हो चुके हैं? अब यही जो है कि अगर 50 से 60 कुंटल अगर हम गेन कर जाते हैं, निकाल देते हैं, तो मानेंगे कि अपने आप को हम परिपक्व। अभी आप एक भी बार सेल नहीं किए हैं? हाँ, सेल हम किए थे। चौचकपुर में जब फार्म था तो वहाँ पे सेल किए थे हम लोग, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। अच्छा, उतना अच्छा नहीं हुआ था। तब भी आपको घाटा हुआ कि प्रॉफिट आया तब भी? अब वहाँ पे जो है कि वो फार्म ऐसी जगह था कि पूरी तरह से धूप लगती थी। इसके बाद वो फार्म जो है कि जो ये होता है, जो सीवर था वो बीच में था। इस वजह से वहाँ के जो बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता था और बच्चे जो है कि काफी जो है कि हमारे जो है कि इंजर्ड होते। इस वजह से वहाँ पे दिक्कत हुई थी, लेकिन
ठीक था, जितना जो है कि मतलब बच्चे थे हमारे 3000 के रेशियो से निकल गए थे। अच्छा, चलिए चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।